Good evening, everyone. The statics chapter 3 exercise में जो problem हो रहा था, that is the third question. I'm going to discuss that. Let me read this question first, जो कि आप देख पा रहे होंगे. It is stating a life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policyholders. Calculate the median age if the policy are given only to persons हैविंग एज 18 ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60। तो क्वेश्चन समझाना क्या चाहता है, इट इज यहाँ पे एक्चुअली हमें मीडियन फाइंड आउट करना है एक इंश्योरेंस लिस्ट का। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हीं प्रोवाइड किया जा सकता है जो 18 से अबव हो और 60 से लेस हो। ओके, और अगर हम इसके टेबल की बात करें तो टेबल में एक ये आप देख पा रहे हो एजेस का क्राइटेरिया दिया है बिलो 22 देन बिलो 25 बिलो 30, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैज बीन मेंशन लाइक बिलो 20 कितने होल्डर से, देन बिलो 25 कितने होल्डर से, ये सारी चीज दी गई है। नाउ इफ यू कैन सी ऑन माय नोटबुक आई हैव रिटन डाउन दैट टेबल हियर एंड मैं इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, काइंडली इस पे ध्यान दीजिएगा। सो वन थिंग दैट वी कैन सी 80 से 20 हमारे पास दो लोग हैं, 20 से 25 में 6 पीपल आर देयर। वहां पे ये क्लियरली मेंशन किया गया था बिलो 25। बिलो 25 मींस बिलो 25 हमारा 20 भी आता है और बिलो 25 हमारा 21 22 23 भी आता है। ओके, सो ये जो हमारा लिस्ट दिया गया नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, इट इज एक्चुअली मेंशन्ड अबाउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारा एक्चुअली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेंशन किया गया। तो यहां से हमें पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। नाउ हाउ वी कैन डू दैट, तो ये हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। लाइक जिस तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी टर्म्स को, यहाँ पे हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। लाइक 2 के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2, 6 के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी है 6, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 6 माइनस 2 दैट विल बी 4, 24 के लिए बन जाएगा 24 minus 6 that will be 18, then goes on 45 के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा that's a 45 minus 24 that is 21। same goes for 78, 78 से हम 45 को subtract करेंगे that will be 33। so you can see that what we are doing, we are actually trying to find out the simple frequency for all of the terms। जितने भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थे हम उन्हें बस subtract करके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर 89 की हम बात करें तो 89 से हम 78 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगेन सब्ट्रैक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है, उससे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दिया होता और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लाइक 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम रिवर्स काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग। तो 92 minus 89 will be our 3, and that goes on 98 minus 92 that's a 6, and 100 minus 98 that will be our 2। so ये हमें क्या मिल गया, that we have received what is our frequency। now अगर हमें पता करना है कि इसका मीडियन क्या होगा, तो we already understand the formula of median can be represented as L plus n divided by 2 minus CF divided by F multiply by H। so this is our formula for median। now we have to check कि यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो हमें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहां ना देख के जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है वहां चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 33 है। 33 कौन सी एज ग्रुप का, बिटवीन 35 टू 40, यानी 35 टू 40 एज के जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पॉलिसीज ले रखी है, दैट्स 33 पीपल। तो हम इसके बेसिस पे अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, और तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गया गिवन, तो हमारे पास f का वैल्यू आ जाता है 33। अब 33 अगर रेंज के लिए 35 टू 40 का हमारा l का वैल्यू क्या बन जाएगा, देन l विल बी इक्वल टू लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा रहेगा 35, दैट्स 35। नाउ मूविंग टूवर्ड्स h, तो अब यहाँ पे मॉडल क्लास का अगर हम डिफरेंस देखें तो मॉडल यहाँ पे हमारा क्लास डिफरेंस कितना आता है 35 40, 40 माइनस 35 दैट विल बी आवर 5। तो हमारे पास एक एक करके सारी वैल्यूज आ चुकी है जो कि है L, लीस्ट काउंट, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास डिफरेंस। नाउ अगर हम n की बात करते हैं तो n इज बेसिकली द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है हमारे पास 100। तो हमारे पास n क्या है 100 दिया हुआ है, तो n by 2 क्या होगा, दैट विल बी 50, ये भी आ गया। अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 35 टू 40 के बीच का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, यू कैन ऑलरेडी सी 35 से 40 के बीच में हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है
दैट इज एक्चुअली 45। तो हम कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कैसे करते हैं, इससे पहले यानी जिस रेंज का हम मीडियन पता कर रहे हैं उसके जस्ट अबव का कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी क्या, जस्ट ऊपर का कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी टोटल होता है हमारा। तो हमारा CF क्या निकल गया, कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी इज 45। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट ऑल ऑफ द थिंग्स इन द मीडियम फॉर्मूला। दैट्स अ मीडियन इक्वल्स टू 35 प्लस 50 माइनस 45 डिवाइड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 5। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। 35 हमारा लीस्ट काउंट जो कि हमें यहां से रिसीव होता है, 50 n डिवाइड बाय 2 जो कि 100 डिवाइड बाय 2 है, वहां से हमें 50 रिसीव हुआ है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था, जस्ट जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं जो कि हमारा 45 था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि हमारा 33, मल्टीप्लाइड बाय क्लास डिफरेंस। तो व्हाट वी आर रिसीविंग 35 प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 डिवाइड बाय 33 multiplied by 5, that can be written as 35 plus 25 divided by 33. Now if you subtract it, what we will get, that we will receive 35 plus 0.76 on an ये एक्चुअली अप्रोक्स में आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 35.76 ईयर्स। तो हमारे जो फर्स्ट मीडियन का वैल्यू आता है क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज अराउंड 35.76 ईयर्स। So this will be our answer. You can see the whole equation here.